भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिएगा। आपसे पूछिए 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 पूछिए। भाव का शरीर क्या होता है? हाँ, बहुत सुंदर है। उसके बारे में हाँ, बिल्कुल उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत सुंदर आपने पूछा। वो समझ नहीं आई बात। देखिए, मैंने कहा एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। भगवान शंकर से पार्वती ने पूछा कि प्रभु आप तो महारास में गए थे, उससे संबंधित उस रस का स्वाद मुझे बताइए। तो भगवान शंकर पार्वती जी से क्या कहते हैं, पूरी ताकत लगा के समझिएगा। कहते हैं कि हे पार्वती, इस जीव के 3 शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। यहाँ तक तो समझने में आप लोगों को बहुत वर्ष हो गए, लेकिन भगवान शंकर की कृपा से एक नए देह की बात चली, जिसे कहा गया कि रास में कौन जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा। चांद मेहरा जी ने पूछा भाव देह क्या होता है। हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बिना जाने सुनना बेकार है। मैं तो कह रहा हूं आप 10 दिन कहोगे, 10 दिन इसी चर्चा को करूंगा, तब आगे बढ़ूंगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है। कल से आपके साथ एक नए टॉपिक पर चर्चा शुरू हुई, भाव देह प्रेम रस। ये भगवान शंकर की कृपा से रस मिला। उन्होंने कहा कि पार्वती, 3 शरीरों को भगवान का रास नसीब नहीं होता। ना तो ये स्थूल देह
भगवान के रास में जाता है, न ही सूक्ष्म देह वहां पर जाता है, न ही वहां पे कारण देह जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तीनों माया से संबंधित हैं। ये माइक देह है, ये दिव्य परमात्मा के प्रेम में प्रवेश ही नहीं कर सकता। पूरी ताकत लगाइएगा। सीताराम आचार्य जी कहते हैं, इस देह में हरि मिलत हैं। वो किसको मिलते हैं? भाव देह को मिलते हैं। अब ये भाव देह क्या होता है? जैसे आपके माइक शरीर के, माइक मन में, माइक बुद्धि में परिवार और संसार के प्रति आपका भाव बना रहता है। ये भाव क्या होता है? ममता, मोह, आसक्ति। आप देख लीजिए, मेरे को 20 वर्ष से ऊपर हो गए सत्संग में सेवा करते हुए, लेकिन आप और हम लोग अभी तक भी इस मिट्टी के शरीर से अपना पन समाप्त नहीं कर सके। इसमें रहना पाप नहीं है। तो मैंने कहा था, जब आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान होते ही हरि की कृपा से, गुरु की कृपा से भाव देह मिलता है। क्या मतलब? मन अब संसार में आसक्त नहीं रहता, परिवार में आसक्त नहीं रहता, सेवा इनकी खूब करते हैं, इनसे ममता मोह आसक्ति नहीं रहती। और आप और हम लोग तो ऐसे मूर्ख हैं कि केवल शरीरों से नहीं, धन दौलत मकान दुकान से भी आसक्ति रखते हैं, जड़ वस्तुओं से भी आसक्ति रखते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि स्थूल शरीर, मिट्टी का शरीर, मिट्टी का मन बुद्धि, मिट्टी का कारण देह, इससे दिव्य परमात्मा नहीं मिलते। इस देह में मिलते हैं, ये सत्य है। बस इसका इतना सदुपयोग है। तो भाव देह कब बनता है? जब आपका मन और आपकी बुद्धि, नोट कर लो, अपने गुरु और प्रभु के समर्पण हो जाता है, जिसे शरणागति कहते हैं। उससे पहले ना गुरु की कृपा होती है, ना प्रभु की कृपा होती है। हाँ, मंदिरों में जाने की, पूजा पाठ करने की, छल कपट छिद्र करने की, खूब नौटंकियां करने की, आपके मन की इच्छा कितना भी कीजिए, कितना भी गीता भागवत रामायण का पाठ कराइए, सुनिए, जाइए आइए, नतीजा ठन ठन गोपाल है। आप और हम लोग कोई पहली बार मंदिर नहीं जाते हैं, कोई सत्संग पहली बार नहीं सुन रहे हैं, कोई श्रीमद् भागवत महापुराण इसी जन्म में नहीं सुन रहे हैं। जब जब मनुष्य शरीर में आए होंगे, हमने रामायण भी सुनी होगी, भागवत भी सुनी होगी, गीता भी सुनी होगी, लेकिन किसने सुनी? माइक मन ने, माइक बुद्धि ने, माइक देह ने। सब नोट कर लो, नतीजा ठन ठन गोपाल निकलने वाला है। क्योंकि जब तक आत्मज्ञान ही नहीं हुआ, ये इसी देह में हो सकता है। देखिएगा, ये जानवरों को आत्मज्ञान नहीं हो सकता। पशु शरीर में भी आत्मा ही है, लेकिन उनको देह ऐसा नहीं मिला कि उनको आत्मज्ञान हो सके। तो पहली क्लास, पहली सीढ़ी आत्मज्ञान की है। अगर आपका आत्मज्ञान पक्का हो गया है तो बता देता हूं नतीजा, समझ लेना अपने आप में झांक करके। आपके मन में, बुद्धि में अब शरीर में रहोगे, परिवार की सेवा करोगे, सबके संग रहोगे, लीला करोगे, व्यवहार करोगे, एक्टिंग करोगे,
ब्याह शादियां भी करोगे, सारे काम करोगे शरीर के, लेकिन ममता मोह आसक्ति नहीं करोगे, तब समझिएगा आपको आत्मज्ञान हुआ है। चांद मेहरा जी से उम्मीद करता हूं अब आपको समझ आ गया होगा कि ये शरीर भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। इस देह में आत्मज्ञान होता है पहली सीढ़ी, और दूसरी सीढ़ी हरि और गुरु की कृपा से भाव देह मिलता है। ये भाव देह क्या होता है अब समझ लीजिएगा। शरीर में रहते हैं, मन और बुद्धि और चित्त दिव्य हो जाते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान होने के बाद क्या हुआ, आत्मा का मन, आत्मा की बुद्धि, आत्मा का चित्त ये भगवान से प्रेम करता है, गुरु से प्रेम करता है, भक्तों से प्रेम करता है। और आप और हम तो सारा दिन इस शरीर के झंझट को नहीं, मरने वाले शरीर में उलझे रहते हैं। देखो कमाल की चीज, सुबह से लेकर रात्रि तक शरीर में हाय 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 हो रही है। ये मर रहा है, ये मिट रहा है, हर रोज एक दिन जा रहा है, लेकिन हम इस शरीर को स्वस्थ करने में लगे हुए हैं। इसलिए हमारा कल्याण अभी तक तो नहीं हुआ है। हो सकता है आप में से, हम में से कोई जीव जाग जाए, इस देह में तो रहे लेकिन अपने को आत्मा माने, परिवार में, संसार में, समाज में सबकी व्यवहार से सेवा करे, लीला करे, एक्टिंग करे, जैसे भगवान श्री राम ने की, भगवान श्री कृष्ण ने की, या संत महात्मा करते हैं। इसके बाद आत्मज्ञान के बाद, अच्छा आत्मज्ञान से क्या होता है, कबीरा खड़ा बाजार में राखे सबकी खैर, ना काहूं सो दोस्ती, ना काहूं सो बैर। कोई मतलब नहीं, कहीं किसी की मृत्यु हो गई, आप एक्टिंग के लिए जाकर के गर्दन लटका के बैठ जाओगे, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए मरा कोई नहीं है। अब मूर्ख संसार में, मूर्ख लोगों में, अज्ञानियों में रहते हो तो व्यवहार तो करना पड़ेगा। किसी के यहाँ बच्चे का जन्मदिन हो रहा है, आप खूब तालियां बजाओगे, जबकि आपको पता है ये अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है, इसका जन्म नहीं, शरीर का जन्म हुआ है। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। शरीर मिला है केवल सेवा के लिए और आत्मज्ञान के लिए। तो सोचिएगा, इतने जन्मों में हमें आत्मज्ञान नहीं हो सका। अगर आत्मज्ञान हो जाए तो आप व्यवहार करने लगोगे, ना कोई राग, ना कोई द्वेष, ना कोई अपना, ना कोई पराया। कल ही बता के चुका हूं कि कबीर जी अपनी पत्नी लोई से कहते हैं, शरीर मरेगा मैं ना मरूं, तू ना रोना। शरीर मरे मैं ना मरूं, तू ना रोना। ये मूर्ख लोग रोए तो रोने देना, मगर तू ना रोना, वरना बड़ी बदनामी होगी कि कबीर की पत्नी भी रो रही है माथा पकड़ करके। धिक्कार है कि शरीर को ही मानती थी अपने पति को, इसे भी आज तक आत्मज्ञान नहीं हो सका। और आप और हम लोग सारा जीवन गुजर गया, बड़ी बड़ी उम्र हो गई, अभी तक अपने को ये चमड़े का शरीर मानते हैं आत्मा। देखो कमाल की चीज, इतनी लंबी उम्र में इतना सत्संग सुनने के बाद भी जो हम हैं उसका ज्ञान नहीं हो पा रहा। जैसे ही तुम्हें आत्मज्ञान होगा, सारा अभिमान, सारा अहंकार, सारे दुख, सारे भय, सारी चिंता
सारे संताप एकदम खत्म हो गए। कदे एक प्रकाश से, आत्म जागृति से, आत्मज्ञान से सारे क्लेश खत्म हो गए। शरीर के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाओगे, जैसे कार रिपेयर कराने के लिए कार के मैकेनिक के पास जाते हो। ये डॉक्टर कौन है? शरीर के मैकेनिक हैं। बस ये क्या है? शरीर के मैकेनिक हैं। आपको फिर मृत्यु का डर नहीं सता सकता। आपकी मृत्यु मंगलकारी होगी। लेकिन अभी तो हम लोग हाय मर जाएंगे, हाय मर जाएंगे, डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दीजिए। मरने से जो डरे उसे आत्मज्ञान नहीं है। मैंने कहा था इतने वर्षों के बाद यहां तक पहुंचे हो। आत्मज्ञान होते ही भगवान से प्रेम, चेतन शरीर, चेतन आत्मा का परमात्मा से प्रेम। शरीर माइक है, संसार माइक है, परिवार माइक है, देहधारी सब माइक हैं। इनसे केवल व्यवहार होगा, एक्टिंग होगी। मम्मी से भी एक्टिंग, पापा से भी एक्टिंग, बस। लेकिन आप और हम लोग ना ना, आपके कहने से क्या होता है? आप कितना भी कहते रहो, हम तो इन्हीं में अपनापन करेंगे, चाहे हमें भगवान मिले या ना मिले। चलो मैंने कहा अपनापन कर लो, इन्हें भगवान का मान के कर लो ना। ऐसे कैसे कर लें? पैदा हम करें, मान भगवान का लें। देखो कितनी मूर्खता है हम लोगों की। मतलब कहीं पर भी हम किसी संत की बात नहीं मानना चाहते। हमने कई बार निवेदन किया, इन्हें भगवान का मान लो, फिर इनसे ममता करो। ऐसे कैसे मान लें? 9 महीने तो कोख में मैंने रखा है। हमसे ज्यादा तो जानवर अच्छे हैं, वो ममता मोह आसक्ति में नहीं फंसते। बस पालन करने तक ध्यान रखते हैं, उसके बाद उनके हाल पर छोड़ देते हैं। और आप और हम लोग मरते दम तक मेरा मेरा मेरा, और भगवान को पाने का भ्रम पाले हुए हैं। आप सोचिए कि हमारा कल्याण हो सकता है क्या? ये तो आज मिसिज मेहरा ने पूछा कि भाव देह क्या होता है, तो मैंने आपसे निवेदन किया, भाव देह तो उसी को मिलता है जिसे आत्मज्ञान हो जाता है और जिसका मन बुद्धि अपने गुरु और प्रभु के समर्पण हो जाता है। बस रट लो, अन्यथा आप लाख कोशिशें करो, कुछ नहीं होने वाला। नतीजा ठन ठन गोपाल। खूब दान करो। ये सब छल कपट में आती हैं बातें। कल मैंने आपसे एक चर्चा की थी, अगर याद रहा हो तो। कल आप लोगों से एक निवेदन किया था मैंने कि किसी ने पूछा अपने गुरु से कि मैं प्रभु में उत्सुक हूं, मैं इस जन्म को कृतार्थ करना चाहता हूं, मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं और उसे पाने का बहुत प्रयास कर रहा हूं, पर परिणाम कुछ नहीं निकल रहा। परिणाम कुछ नहीं निकल रहा। क्या प्रभु मुझ पर कृपा नहीं करेंगे? कल ही बता के चुका हूं। तो संत बोले, मैंने कहा कल मैं एक बगीचे में गया था, कुछ साथी साथ थे, एक को प्यास लगी थी, उसने बाल्टी कुएं में डाली। कुआं बहुत गहरा था, बाल्टी खींचने में बहुत मेहनत करी। बाल्टी जब ऊपर लौटी
तो खाली की खाली सब हंसने लगे। क्या कुएं में पानी नहीं था? पूरा पानी था। क्या बाल्टी पानी तक नहीं पहुंची? पहुंची थी। क्या बाल्टी ने पानी नहीं भरा? पानी भरा था। लेकिन क्या वजह थी? किसी को याद है क्या बताया था कल मैंने? उस बाल्टी में पानी बाहर क्यों नहीं आया? छेद बहुत थे उसमें, छेद। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब ध्यान से सुनिएगा। तो क्या कहा? संत बोले, मुझे लगा ये बाल्टी तो मनुष्य के मन जैसी है। आपका हमारा मन क्या है? उसमें छेद ही छेद हैं। बाल्टी तो केवल नाम मात्र की है, मन तो केवल नाम मात्र का है। छेद ही छेद हैं। पानी भरा था पर सब बह गया। ऐसे ही मन में भी छेद ही छेद हैं। इस छेद वाले मन को कितना ही प्रभु की ओर फेंको, नोट करो, इस छेद वाले मन को कितना भगवान की ओर फेंको, कितना ही मंदिर में जाओ, कितना ही भोग लगाओ, खूब तीर्थों का भ्रमण करो, वो खाली की खाली वापस लौट आती है। तो बोले, मैंने कहा मित्र, पहले बाल्टी ठीक कर लो, फिर पानी खींच लेना एकदम आसान है। छेद वाली बाल्टी से तपश्चर्या तो खूब होगी। ध्यान से सुनो। छेद वाली बाल्टी से, जैसे आपका हमारा मन है नहीं, आपको नहीं पता आज बड़ मावस है, आज पूर्णमासी है, आज नवरात्र हैं, आज हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ सारे कुकर्म होंगे। ये छेद वाली बाल्टी से सारे ढोंग की विद्या होगी, लेकिन टिकेगा कुछ भी नहीं। नतीजा ठन ठन गोपाल आने वाला है। हमने सत्संग बहुत सुना, इतने सालों पर सुना, पर तृप्ति नहीं हो सकती। और ध्यान से सुनो। उसने पूछा अपने गुरु से, क्या भगवान कृपालु नहीं है? तो संत बोले, याद रखना, प्रभु ना तो कृपालु हैं, भगवान ना तो कृपालु हैं, ना अकृपालु हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। मन हमारा गंदा, तन हमारा गंदा, बुद्धि हमारी गंदी, सोच हमारी गंदी। अब भगवान कृपा नहीं कर रहे। उस पे तो कृपा की, हम पे कृपा नहीं की। उसके मन में, बाल्टी में छेद नहीं थे, तुम्हारे मन में छेद ही छेद है। अब मन तो हम किसी का देख नहीं सकते, बाल्टी के छेद तो नजर आ सकते हैं, लेकिन मन के छेद नजर नहीं आते। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कुआं तो हमेशा पानी से भरा हुआ है। भगवान तो 24 घंटे कृपा करना चाहते हैं। ऐसा मत समझिएगा, हाय राम। बहुत से लोग कैसे मूर्ख होते हैं, सुबह सुबह अखबार देखते हैं, आजकल मोबाइल पे, टीवी में पंडितों को सुनते हैं, आज राहु काल का समय कौन सा है, दिशा कुल कौन सी है, आज कौन से ग्रह के कौन से पाप हैं। अब देखिएगा, अब हम लोग ये सोचते हैं, आज उन्होंने बताया है ये छल कपट करना,
पंडित जी ने आज बताया ये छल कपट करना क्यों? 24 घंटे भगवान कृपा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे मन में पाप भरा हुआ है। हमारे पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है 11 बजे पूजा कराना, 11 बजे नया सूर्य उदय होगा। आप बताइए 11 बजे तुम्हारे लिए नया सूर्य आएगा क्या? क्या भगवान खाली होकर के तुम्हारे लिए आएंगे? इन पंडितों की छल कपट की बातों पर आप हम सब लोग यही सब करते हैं। अब हम पूजा किस समय करेंगे पंडित जी? यानी भगवान से प्रेम करने के लिए पंडित जी से पूछोगे? देखो कमाल की चीज, बुद्धि हमारी कितनी निकृष्ट है। आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो पतरा देख करके, ज्योतिषी की बात मान करके, तब प्रेम करते हो भगवान बच्चों से। और भगवान के प्रेम के लिए हम किस दिन जाएं तीर्थ यात्रा पर? हमारा मुहूर्त निकाल दीजिए। बिना मुहूर्त के आए थे, बिना मुहूर्त के उठा लिए जाओगे। लेकिन ये अज्ञानता कोई पहुंचना नहीं चाहता। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।